सभी को राधे राधे, राम राम। आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे और आपको एक सुंदर सी शिव प्रभु और एक कौवे की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को प्रेम भाव से और पवित्र भाव से सुनिए, आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसे ध्यान लगा के सुनिए। एक कौवा था, वो अपने प्रभु शिव जी को, ऐसी बात नहीं है आप सोच रहे होंगे मैं इसे कौवा कभी कह सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कौवा एक इंसान के रूप में उसे कौवा को बताया गया है। हो सकता है ये किसी भक्त की कथा हो, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। एक कौवा था, वो भगवान शंकर के पास जाता है और कहता है, हे प्रभु, मुझे मेरा रंग पसंद नहीं है, मैं कोयल की तरह बनना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ कितनी सुंदर होती है, कितनी मधुर होती है। और कौवे की आवाज़ बहुत ही कड़वी होती है। लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, लोग मुझसे दूर भागते हैं, मुझ पे पत्थर फेंकते हैं जब मैं काँव-काँव करता हूँ। और जब कोयल बोलती है तो सभी लोग चलते हुए रुकने लगते हैं, सभी देखने लगते हैं, लेकिन मेरी तरफ कोई नहीं देखता है। तो यह सुन के शंकर जी कहते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं, वत्स, तुम एक बार कोयल के पास जाके देखो और उनसे पूछा करो कि क्या तुम खुश हो, क्या तुम सुखी हो, और तब मेरे पास आना, मैं तुम्हें अवश्य कोयल जैसे बना दूंगा। तो यह सुन के कौवा खुश हो जाता है और कोयल के पास जाता है, कहता है, कोयल बहन, आप खुश होगी ना, आपकी इतनी सुंदर आवाज़ है, सभी लोग आपको अच्छा मानते हैं, आप तो कितनी खुशनसीब हो। तो कोयल यह सुनते ही ज़ोर से कह पड़ती है कि मेरे जैसे को कोई ना हो, मेरे जैसा। मैं बहुत गंदी हूँ, मेरी इस सुंदर आवाज़ तो है, लेकिन मेरे जो शरीर है वो कितना काला है, मुझे अपने शरीर को देख के रोना आता है। मेरे जैसा कभी मत बनना। मैं जो बाहर से दिख रही हूँ, अंदर से बहुत दुखी हूँ। मेरी तरह बनने की कोशिश मत करना। यह सुन के कौवा अचंभित हो जाता है कि अच्छा, तुम भी दुखी हो। तो यह सुनते ही वह फिर से प्रभु के पास चला जाता है, शंकर नाथ के पास चले जाता है। कहता है, हे प्रभु, कोयल तो कह रही है कि मैं खुश नहीं हूँ, अब मैं क्या बनूं? और फिर वो मन में सोचने लगता है और कहता है कि जरूर हंस गोरा होता है, जरूर हंस सुखी होगा। तो वह कहता है, मुझे हंस बना दो। तो प्रभु कहते हैं, तुम एक बार हंस के पास जाके देखो कि वह खुश है कि नहीं है, फिर मेरे पास आना, मैं अवश्य तुम्हें हंस जैसा बना दूंगा। तो फिर कौवा उड़ता उड़ता हंस के पास जाता है और हंस को कहता है, हंस भैया, आप तो कितने सुंदर हो, आपका रंग इतना प्यारा है, कितने प्यारे लगते हो, शायद हो सकता है हमसे ज़्यादा सुखी तुम ही हो। तो हंस यह सुनते ही बहुत ही उदास मन से कहता है, नहीं भाई, मैं बहुत दुखी हूँ, हमेशा जल में रहना पड़ता है, इस प्रकार मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे जैसे बनने की कोशिश मत करना। तो फिर कौवा हंस से पूछता है, तो फिर मैं किससे जैसा बनूं? क्योंकि मैं तो चाह रहा था कि मैं तुम्हारे जैसे बनूं, अब तुम भी कह रहे हो कि मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं क्या बनूं? तो यह सुन के हंस कहता है, तुम मोर की तरफ जाओ, मोर के पास जाओ, मोर बहुत प्यारा होता है और मोर के पंखों की तो सभी जगह कीमत होती है। मोर सबसे खुशनसीब है, हम सभी लोगों से खुशनसीब हैं। तो फिर जो कौवा था, वह दौड़-दौड़ के प्रभु के पास जाता है। कहता है, प्रभु, मुझे हंस नहीं बनना है, मुझे तुम मोर बना दो। मोर बहुत खुशनसीब है, मुझे मोर बना दो प्रभु, मैं खुश हो जाऊँगा। तो फिर यह सुन के प्रभु कहते हैं, एक बार तुम मोर के पास जाओ, फिर तुम एक बार मोर के पास जाओ और उनसे कहो कि क्या वो खुश है कि नहीं है। तो यह सुन के जब जो वो होता है, मोर होता है, वो उसके पास भागा-भागा कौवा आता है
और कि कौवा कहता है कि तुम कितने खुशनसीब हो, मोर दीदी तुम कितनी खुशनसीब हो। तुम इतनी खुशनसीब हो कि तुम्हारे हर लोग तुम्हारी तारीफ़ करते रहते हैं, हर तुम्हारी तारीफ़ करते हैं, सभी तुम्हें कितना अच्छा मानते हैं। तो यह सुन के ही वो जो मोर है, वो खुश हो जाता है कि किसी ने तो मेरी तारीफ़ की, लेकिन वो कहता है मेरे जैसा मत बनना, क्योंकि मेरी लोग तारीफ़ तो करते हैं, लेकिन मेरे पैर को तो देखो कितने काले पैर हैं मेरे। मेरे पैरों को देख के मुझे रोना आता है और लोग मेरे पीछे ऐसे भागते हैं, मैं तो गुलाम रहता हूँ। मैं तो हमेशा इस प्रकार लोगों के बीच घिरा हुआ रहता हूँ, कभी भी अकेला नहीं रह पाता। और वो कहता है, कौवा कहता है, तो फिर मैं किसके जैसा बनूँ? तो फिर जो कौवा है, वो उदास हो जाता है, तो मोर कहता है, उदास क्यों होते हो भाई? हमसे अच्छा तो जो तोता है, वो सबसे अच्छा है। हमें तोता जैसा बनना चाहिए। तो फिर वो फिर दौड़ा-दौड़ा शंकर जी के पास जाता है और कहता है कि मुझे भी मुझे नहीं प्रभु, मुझे मोर नहीं बनना है। मुझे तुम मुझे तुम मुझे तुम तोता बना दो। तो यह सुनते ही फिर से शंकर जी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, एक बार तुम तोता के पास जाओ और उससे पूछ के आओ कि क्या तुम खुश हो? तो फिर वह भागा-भागा फिर भागा-भागा कौवा जो वहाँ जाता है, जो तोता है, तोते के पास जाता है और तोते के पास जाके कहता है, भाई तुम तो कितने खुशनसीब हो। तुम हमेशा लाल-लाल फल खाते हो, पेड़ों में फुदकते हो, कितने खुशनसीब हो तुम। तो यह सुन के जो तोता होता है, वो परेशान हो जाता है कि तुम मुझे खुशनसीब कह रहे हो, हमें तो रोज़ पत्थर की मार सहनी पड़ती है, मुझे रोज़ पत्थरों से मारा जाता है और हमें हम ऊँचाइयों में तो उड़ते हैं, पर हमें यहाँ भी खुशी नहीं है। यह सुन के फिर तोता कहता है, जो कौवे से कहता है कि तुम मेरी तरह मत बनो, तुम अपनी जगह पर ही ठीक हो। तो जो तो कौवा होता है, वो कहता है, ऐसे क्यों कह रहे हो? तो जो कौवा है, वो ये देख के आश्चर्यचकित होता है कि मैं इतने लोगों के पास गया, सभी कह रहे हैं कोई खुश नहीं है। तो तोता के पास जो कौवा है, वो कहता है कि फिर मुझे क्या बनना चाहिए? मुझसे अच्छा मतलब और अच्छा क्या हो सकता है जिसके जैसे मैं बनूँ? तो जो तोता होता है, वो कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं कौवे के जैसे बनूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वो आश्चर्य से बोलता है, जो कौवा होता है, कि मेरे जैसा इतना काला, इतना बदसूरत और इतनी गंदी आवाज़ और मेरे जैसा बनना चाहोगे आप? तो वो कहता है, हाँ, क्योंकि तुम्हें कोई नहीं पूछता है, तुम अकेले ही बहुत खुश रहते हो। तुमको स्वतंत्रता है, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि तुम काले हो, इसलिए तुम्हें कोई नहीं देखता और कोई तुम्हें मतलब इस कहानी से सीखने का क्या मतलब है, उस पे ध्यान दीजिए। ये पक्षियों की बात हो रही है, ये हम सभी लोगों की बात है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने जैसा बनना पसंद नहीं करते, दूसरों की नकल करते हैं। यह सब देख के कौवा जब हार के भगवान जी के पास आता है और कहता है, हे प्रभु मुझे किसी के जैसा नहीं बनना है, मैं खुद में ही ठीक हूँ। तो ये देख के भगवान जी अपने उस प्यारे से भक्त कौवे के सर पे हाथ से सहलाते हुए कहते हैं, पुत्र, मैं तुम्हें यही तो सिखाना चाहता था वत्स, मैं तुम्हें यही तो सिखाना चाहता था। इसलिए तो मैंने तुम्हें सभी के पास भेजा कि किसी की नकल मत करो। हो सके तो उनके जैसे करने की कोशिश करो, पर उनके जैसे शरीर की नकल मत करो। तो इससे क्या सीखने को मिलता है हमें?
कि हम लोग दूसरों के पीछे भागते हैं, दूसरों के पीछे भागते हैं, सोचते हैं कि वो खुशनसीब होगा, ये खुशनसीब होगा, लेकिन आप खुद में ही खुश रहना सीख जाएँगे जिस दिन, उस दिन आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, आप खुद ही समझ गए होंगे, इसलिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आशा करती हूँ आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। आशा करती हूँ आप हमेशा खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।